और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात सामाइन, आज आप सुनेंगे हिस्सा 2 का 14वां सबक। उन्वान है, सुना है कि ये बहुत दिलचस्प है। Das soll sehr interessant sein। गुज़श्ता सबक में फ्रॉ शेफर एक शॉपिंग सेंटर में थी। एक सेल्स गर्ल उन्हें एक स्कर्ट दिखाती है। बराह करम हरफ तारीफ के इस्तेमाल पर गौर करें। Ich suche einen Rock. Hier haben wir einen in Gelb. फ्रॉ शेफर को ये रंग पसंद नहीं आता, चुनाचे वो पूछती हैं कि आया ये स्कर्ट स्याह रंग में भी मौजूद है। Haben Sie den auch in Schwarz? और जैसा कि तय पाया था, शेफर कुनबे के अफराद इस वक्त एक रेस्तोरां में आकर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ अब वो तीनों इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वो आज शाम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। साथ साथ वो आखन शहर के एक अखबार में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों की तफसील भी देख रहे हैं। सकाफती सरगर्मियों की पेशकश काफी ज्यादा है। इस अगले मुकालमे में एक जर्मन अदीब बोथो स्ट्राउस के लिखे हुए एक स्टेज ड्रामे पर बात हो रही है। इस ड्रामे का उन्वान है बड़े और छोटे, ग्रोस und क्लाइन। वैसे आपका क्या ख्याल है, इस उन्वान के ड्रामे में भला क्या क्या कुछ दिखाया गया होगा? im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauß, Groß und Klein. Das soll sehr interessant sein. Und was soll das heißen? Groß und klein? Das heißt, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Wie die Menschen sind? Groß oder klein? Aber nein, das heißt das nicht. Nein, also wirklich. Das interessiert mich nicht. Groß und klein heißt doch, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Was denken Sie? Viel oder wenig? Wie handeln Sie? Gut oder schlecht? Und das soll interessant sein? Also ich finde diese Stimme interessant. हैर शेफर इस उन्वान के मफहूम की वजाहत कुछ इस तरह से करते हैं। बड़े और छोटे से मुराद है इंसानों के किरदार। इंसान होते किस तरह के हैं, वो सोचते किस तरह से हैं, उनका तर्ज अमल कैसा होता है। आइए हम यही गुफ्तगू एक मर्तबा फिर जरा गौर से सुनते हैं। सबसे पहले अंद्रियास बताता है कि म्यूनिसिपल थिएटर में कौन सा ड्रामा स्टुक स्टेज किया जा रहा है। म्यूनिसिपल थिएटर में बोतो स्ट्राउस का एक खेल पेश किया जा रहा है। Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauß. बोतो स्ट्राउस नाम है उस अदीब का जिसने ये ड्रामा लिखा है, और इस ड्रामे का उन्वान है बड़े और छोटे। Boto Strauß, Groß und Klein. अंद्रियास के वालिद इस ड्रामे के बारे में यकीनन पहले सुन चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं सुना है कि ये बहुत दिलचस्प है। Das soll sehr interessant sein. फ्राउ शेफर को कुछ समझ नहीं आ रही कि ड्रामे के उन्वान से क्या मुराद हो सकता है, और इसका मतलब भला क्या हुआ, बड़े और छोटे। Und was soll das heißen? Groß und klein? इस मौके पर एक्स मुदाखलत करती है, जो ये वजाहत करना चाहती है कि इससे मुराद इंसानों की खुसूसियात हैं। इंसान कैसे होते हैं। Wie sind die Menschen? लेकिन फ्राउ शेफर एक्स की बात काटते हुए और नाराजगी का इजहार करते हुए पूछती हैं, इंसान कैसे होते हैं, बड़े या छोटे? Wie die Menschen sind? Groß oder klein? अंद्रियास का ख्याल है कि उसकी वालिदा बड़े और छोटे को इंसानों की जाहिरी खुसूसियात के हवाले से देख रही हैं। चुनाचे वो कहता है, अरे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। Aber nein, das heißt das nicht. ताहम फ्राउ शेफर इस बात पर सिरे से तवज्जो ही नहीं देती। वो कहती हैं, नहीं, वाकई मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। Nein, also wirklich. Das interessiert mich nicht. हैर शेफर एक बार फिर ये वाजे करने की कोशिश करते हैं कि बड़े और छोटे से इंसानों की खुसूसियात मुराद हैं।
बड़े और छोटे का मतलब तो ये है इंसान होते किस तरह के हैं। Groß und klein heißt doch, wie sind die Menschen? हैर शेफर इस ड्रामे के पस मंजर में कार फरमा सवालात का जिक्र करते हैं और एक्स इंसानों की फितरत के बारे में किए गए इन सवालात में इजाफा करते हुए इन्हें मुकम्मल करती चली जाती है। हैर शेफर कहते हैं कि इंसान क्या सोचते हैं, denken। Was denken Sie? एक्स इजाफा करती है ज्यादा या कम। Viel oder wenig? हैर शेफर मजीद कहते हैं उनका तर्ज अमल कैसा होता है। Wie handeln Sie? और एक्स इजाफा करती है अच्छा या बुरा। Gut oder schlecht? लेकिन फ्रॉ शेफर को शक है कि ये सारा सिलसिला दिलचस्प हो सकता है और ये बात तुम्हारे ख्याल में दिलचस्प होगी। Und das soll interessant sein? और फ्रॉ शेफर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि उन्हें तो ये पुरस्कार आवाज कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रही है। उनकी मुराद जाहिर है एक्स की आवाज से है। Also ich finde diese Stimme interessant. ताहम इस बात की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। इसके बाद शेफर कुनबे के अफराद तय करते हैं कि वो एक ओपा में जाएंगे, बैटोल्ट ब्रेस्ट के लिखे हुए खेल द्राय ग्रोशन ओपेरा में। अब आपका काम ये पता चलाना है कि द्राय ग्रोशन से क्या मुराद है। Wie findet ihr das? In der Oper gibt es die Drei-Groschen-Oper. Was bedeutet Drei-Groschen-Oper? 3 Groschen bedeutet billig. Sag mal, mit wem sprichst du? Mit mir. Ex, sei bitte still. Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? Nein, das erkläre ich später. Also, wollen wir in die Drei-Groschen-Oper gehen? Ja, gern. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Den man Mackie Messer nennt. तो क्या आपको सुनकर ये पता चल गया कि द्राय ग्रोशन या 3 पैसे से मुराद है सस्ता? लीजिए गुफ्तगू का ये हिस्सा एक मर्तबा फिर जरा गौर से सुनिए। आंद्रियाज कहता है ओपेरा में 3 पैसा ओपेरा चल रहा है। In der Oper gibt es die Drei-Groschen-Oper. एक्स इस उन्वान के बारे में दरियाफ्त करती है 3 पैसा ओपेरा का भला क्या मतलब है। Was bedeutet denn Drei-Groschen-Oper? ग्रोशन दरअसल एक छोटे पुराने जर्मन सिक्के को कहते हैं। आजकल 10 फेनिश के सिक्के को ग्रोशन कहा जाता है, लेकिन आदमी के पास इतने से पैसे अगर हों भी तो वो उनसे कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए 3 पैसा या 3 ग्रोशन से मुराद है सस्ता। 3 Groschen bedeutet billig. फ्रॉ शेफर को वो आवाज परेशान कर रही है जो सुनाई तो देती है लेकिन नजर नहीं आती। इसलिए वो अंद्रियास से पूछती है, जरा ये तो बताओ, ये तुम बातें किसके साथ कर रहे हो? Sag mal, mit wem sprichst du? इस सवाल का जवाब एक्स देती है, मेरे साथ। Mit mir. फ्रॉ शेफर उस बात के बारे में सोचती हैं जो उन्हें फ्रॉ बेर्गर ने बताई थी कि आंद्रियास पेट से आवाजें निकालने का माहिर है। चुनाचे वो पूछती हैं, आंद्रियास, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, क्या तुम वाकई पेट से आवाजें निकालने के माहिर हो? Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? आंद्रियास इस सवाल का जवाब नफी में देता है और कहता है, इसकी वजाहत मैं बाद में करूंगा। Das erkläre ich später. आंद्रियास एक मर्तबा फिर 3 पैसा ओपेरा के बारे में बात करने लगता है और मैकी चाकू वाले के गीत का जिक्र करता है। तुम लोग मैकी चाकू वाले के गीत से तो यकीनन वाकिफ होगे। Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer. इस गीत से एक्स भी वाकिफ है। अब हम आपको 2 चीजों के बारे में बताना चाहते हैं। एक तो हालत मफऊली गैर सरीही यानी हालत ज़र्फी के इस्तेमाल के बारे में, और फिर मोडाल या मुआविन फेल ज़ोलन के बारे में।
सबसे पहले जिक्र हालत मफऊली गैर सरीही यानी हालत ज़र्फी के एक और इस्तेमाल का। हालत ज़र्फी तब भी इस्तेमाल की जाती है जब कोई सवाल हर्फ इस्तफहाम कहां, वो से शुरू किया गया हो। Wo? Wo? In der Oper. Im Theater. हर्फ इस्तफहाम वो की मदद से किसी मकाम के बारे में पूछा जाता है जहां कोई चीज मौजूद हो या कोई वाकया हो रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी ओपेरा में अगर इस तरह के मामले में हरकत का जिक्र ना हो तो जवाब में किसी मकाम के बारे में बताने के लिए हर्फ जार इन के बाद आने वाला हर्फ तारीफ और इस्म दोनों ही हालत ज़र्फी में इस्तेमाल होंगे। लीजिए अब एक मिसाल एक मुअन्नस इस्म के साथ समाअत फरमाइए, पहले हालत फाइली में। Die Oper. अब यही मिसाल हर्फ जार के साथ हालत ज़र्फी में। हर्फ तारीफ की तब्दीली पर गौर कीजिए। In der Oper. In der Oper gibt es die Drei-Groschen-Oper. मुज़क्कर हर्फ तारीफ der या लाजिन्स हर्फ तारीफ das के हामिल अस्मा की एक अलग खासियत होती है। बोलचाल में आसानी के लिए हर्फ जार इन और इसके बाद आने वाले हर्फ तारीफ डेम को अक्सर मिलाकर इम की मुख्तसर शक्ल दी जाती है। लीजिए एक मिसाल समाअत फरमाइए लाजिन्स या बेजान इस्म के साथ। Das Theater. Im Theater. Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauß. अब हम आपको मोडाल या मुआविन फेल ज़ोलन के एक और मफहूम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये कहने की बजाय कि मैंने सुना है, आदमी मोडाल फेल ज़ोलन इस्तेमाल कर सकता है जिससे मुराद होगा सुना है कि। हैर शेफर बोथो स्ट्राउस के लिखे हुए ड्रामे के बारे में ये सुन चुके हैं कि वो बहुत दिलचस्प है। Das soll sehr interessant sein. फ्राउ शेफर ज़ोलन के जरिए इस बात का इजहार करती हैं कि उन्हें इस बयान के बारे में शक व शुबा है। वो कहती हैं Und das soll interessant sein? लीजिए अब आज के सबक के इख्तिताम पर आज के दोनों मुकालमे एक मर्तबा फिर समाअत फरमाइए। ज्यादा से ज्यादा पुरसुकून होकर बैठ जाइए और गौर से सुनिए। Im Stadttheater gibt es ein Stück von Boto Strauß. Groß und klein. Das soll sehr interessant sein. Und was soll das heißen? Groß und klein? Das heißt, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Wie die Menschen sind? Groß oder klein? Aber nein, das heißt das nicht. Nein, also wirklich. Das interessiert mich nicht. Groß und klein heißt doch, wie sind die Menschen? Groß oder klein? Was denken Sie? Viel oder wenig? Wie handeln Sie? Gut oder schlecht? Und das soll interessant sein? Also ich finde diese Stimme interessant. उनके दरमियान इस बात पर इत्तफाक राय हो जाता है कि वो बैटोल्ट ब्रेश्ट का लिखा हुआ ड्रामा 3 पैसा ओपेरा देखने जाएंगे। Wie findet ihr das? In der Oper gibt es die Drei-Groschen-Oper. Was bedeutet Drei-Groschen-Oper? 3 Groschen bedeutet billig. Sag mal, mit wem sprichst du? Mit mir? Ex, sei bitte still. Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? Nein, das erkläre ich später. Also, wollen wir in die Drei-Groschen-Oper gehen? Ja, gern. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Den man Mackie Messer nennt. अगले सबक में हम आपको 3 पैसा ओपेरा के बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Bis dann. Auf Wiederhören. अभी आप जर्मन ज़बान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे जर्मन क्यों नहीं।
یہ کورس گوئٹے انسٹیٹیوٹ میونک کے تعاون سے ڈوائچے ویلے اسٹوڈیوز میں تیار کیا گیا.